नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती 2025-26 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती के आंसर की आ चुकी है। रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट दोस्तों हम बात करेंगे, साथ में ही कट ऑफ को लेकर। देखिए, आंसर की एसएसटी विषय की लेवल 2 में साइंस और मैथ, इसके अलावा संसद की आंसर की जारी हो चुकी है। लेवल फर्स्ट की भी संसद की आंसर की आ चुकी है। कट ऑफ को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आए, सर कट ऑफ को लेकर एक फुल वीडियो बनाएं जिसमें कि कैटेगरी वाइज आप मुझे कट ऑफ बताएं। तो वो कट ऑफ ही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इस बार जो आपत्तियां लगाई जाएंगी उसके बोनस अंक मिलेंगे। आंसर की में आपत्ति लगाने का अभी बोर्ड की तरफ से जो ऑप्शन है वो ओपन नहीं किया गया है, क्योंकि अभी कुछ आंसर की आना बाकी है जो 5 मार्च को जारी हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जो आंसर की भी जैसे कि लेवल फर्स्ट की सामान्य की आंसर की नहीं आई है, हिंदी विषय की लेवल 2 की आंसर की नहीं आई है, इंग्लिश विषय की भी आंसर की नहीं आई है, तो इनकी जो आंसर की आ जाएगी उसके बाद ही आपको ऑब्जेक्शन लगाने का मौका एक साथ ही दिया जाएगा। और आप कितने भी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। प्रति क्वेश्चन 100 रुपये आपको यहाँ पर जमा कराने होंगे। तो आपत्ति को लेकर बात हो गई। अगर बात करें दोस्तों, जो आंसर की जारी की गई है उसके हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती है, छात्रों ने मिलान कर लिया है। देखिए, इसमें प्रत्येक सीट पर अलग अलग विद्यार्थी हैं, क्योंकि कट ऑफ अलग अलग रहेगी आपकी, एक जैसी यहाँ पर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। फिर भी मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले लेवल फर्स्ट की सामान्य की संसद की कट ऑफ के बारे में। जो आंसर की आई है संसद की आई है। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी। 636 पोस्ट थी और 9000 छात्रों ने पेपर दिया है। एक सीट पर लगभग 14 विद्यार्थी थे और पेपर का लेवल भी थोड़ा अच्छा रहा था दोस्तों। सामान्य से तो काफ़ी सरल था पेपर। अगर मैं सामान्य से कंपैरिजन करूँ, जो लेवल फर्स्ट का सामान्य का सबसे पहली पारी में हुआ था वो काफ़ी टफ आया था। जनरल कैटेगरी में जिनका स्कोर लगभग दोस्तों आपकी 190 के आसपास आ रहे हैं नंबर, 300 में से उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि संसद में पोस्ट के हिसाब से छात्र बहुत कम थे इस हिसाब से। तो ये दोगुना के कट आसपास कट ऑफ रहेगी, दोगुना कट ऑफ है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 187 और 188 आप मान के चलिए, ज़्यादा कम नहीं रहेगी, क्योंकि ओबीसी में कैंडिडेट ज़्यादा हैं अगर आप संसद में यहाँ पर दोस्तों कंपेरिजन करोगे जनरल से। एससी कैटेगरी में लगभग आपकी 175 के आसपास रहेगी। एसटी में 165 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं। संसद वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, लेवल फर्स्ट में जो छात्र संसद से एग्जाम दिया है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके लिए कंपटीशन कितना कम था। तो ये संसद वालों की कट ऑफ हो गई। इसके आसपास नंबर हैं आपके आंसर की मिलाने के बाद आराम से हो जाएगा। ई डब्ल्यू एस एम बी सी की बात करूँ तो इसमें भी 170 और 180 के बीच में कट ऑफ जाएगी। 180 के आसपास मान के चलिएगा, दो गुना में ई डब्ल्यू एस एम बी सी में हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपकी जो कट ऑफ है वो एसएसटी विषय में, क्योंकि एसएसटी विषय में कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहने की संभावना हिंदी और एसएसटी में। हिंदी की आंसर की नहीं आई है, कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं, कितना बदलाव होता है आंसर की में, इसीलिए मैंने कट ऑफ उन्हीं की इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिनकी आंसर की आ चुकी है एसएसटी विषय की। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अपने नंबर कमेंट किए हैं। मोस्टली जो कमेंट आए हैं जनरल कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में वो आए हैं आपके कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के 115 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, 114 क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो आप ओवरऑल मान के चलिए कि जिनके लगभग 220 नंबर आएंगे, दो गुना की कट ऑफ है, 220 प्लस उनका ही सिलेक्शन होगा। अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में भी ज़्यादा कम नहीं रहेगी, 215 के आसपास आप मान के चलिए प्लस। ये मिनिमम इससे नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही रहेगी, क्योंकि पोस्ट 296 ही है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी की बात करूँ 210 तक रहेगी। एससी एसटी की 195 और 200 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है। तो ये हो गई आपकी एसएसटी विषय की कट ऑफ। ये दोस्तों आंसर की मिलाने के बाद सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं जनरल ओबीसी के, सर मेरे 113 क्वेश्चन सही जा रहे हैं मिलान करने के बाद, नेगेटिव काटने के बाद मेरे 115 क्वेश्चन। और पोस्ट आपकी 296, फिर इसमें आपकी जनरल की अलग हो जाएगी, ओबीसी एससी एसटी की, तो पोस्ट बहुत कम रह जाएंगी। तो कट ऑफ इतनी तो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपकी लेवल 2 में साइंस मैथ में सबसे ज़्यादा पद हैं 1043, सीट पर विद्यार्थी हैं 217। उस हिसाब से जनरल कैटेगरी की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, क्योंकि साइंस मैथ में उसका ही सिलेक्शन होगा जिसकी अपनी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी होगी। जी के तो सबके लिए लगभग एक जैसा ही है, लेकिन सब्जेक्ट पर जिनकी अच्छी पकड़ है, टाइम मैनेजमेंट कर लिया जिन्होंने, अपना टाइम पर पेपर अच्छे से सॉल्व किया है, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं थे बल्कि लेंथी थे, जिसकी वजह से समय कम पड़ गया था। लेकिन इनका पेपर पीछे हुआ है तो उनको पता चल गया था कि कैसे पेपर आ रहा है, तो उन्होंने टाइम मैनेजमेंट कर लिया था छात्रों ने। काफ़ी सारे स्टूडेंट की सब्जेक्ट भी अच्छी पकड़ होती है। तो कट ऑफ इसमें भी लगभग आपकी 215 प्लस ही रहेगी, 215 से 220, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट में नंबर बहुत कम कटते हैं।
ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी 210 से 215 के मध्य जाएगी। ये दोगुना कट ऑफ है दोस्तों। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी में जिन छात्रों का स्कोर 200 प्लस है आराम से हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में 195 तक रह सकती है। एमबीसी डब्ल्यूएस में 205 और 208 के मध्य में कट ऑफ जाएगी आपकी साइंस मैथ वालों की। अब हो गई दोस्तों आपकी संसद विषय। सबसे कम कंपटीशन संसद विषय में ही है। अगर आप देखोगे तो लेवल 2 में पोस्ट के हिसाब से मात्र 28,000 छात्रों ने ही फॉर्म भरा था। और लेवल फर्स्ट में भी सबसे कम सामान्य जो संसद वाले स्टूडेंट हैं उनके 9,000 ही फॉर्म थे। अब बात कर लेते हैं तो संसद की जनरल कैटेगरी में 195 से 200 के मध्य जाएगी जनरल कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी की लगभग आपकी दोस्तों 187 से 192 के आसपास कट ऑफ रहेगी। एससी कैटेगरी की 180 प्लस जाएगी। एसटी में 175 प्लस रहेगी क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन कम रहेगा संसद में, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट में फॉर्म बहुत कम आए हैं। सबसे कम कंपटीशन संसद वाले स्टूडेंट के लिए है। बाकी हिंदी और इंग्लिश की आंसर की भी नहीं आई है और लेवल फर्स्ट में सामान्य वाले कैंडिडेट की आंसर की नहीं आई है। जैसे ही आंसर किया जाएगी तो उसकी भी मैं कट ऑफ को लेकर अपडेट वीडियो बना दूंगा। बाकी रिजल्ट को लेकर देखिए प्रोसेस बोर्ड ने शुरू कर दिया है। रिजल्ट है जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसके अनुसार रिजल्ट आपका अप्रैल में बोर्ड जारी करने की कोशिश करेगा। आंसर की आने के बाद आपके ऑब्जेक्शन अभी मांगे जाएंगे तो उसमें 10 दिन का समय लगेगा। अभी होली के अवकाश हैं तो अभी तो दोस्तों आपका जो आंसर की है जो बाकी की आंसर की 3 सब्जेक्ट की वो आपकी 5 मार्च तक जारी हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।